हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। शिमिट ने 1924 के अंदर ये ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी दी थी ऑन द बेसिस ऑफ हिज स्टडीज़ ऑन शूट अपाइसेस ऑफ एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स के शूट अपाइसेस की स्टडी के बेसिस पर उन्होंने यह थ्योरी पोस्टुलेट की थी। और ये थ्योरी एपिकल सेल थ्योरी, और ये जो थ्योरी है वो केवल शूट अपेक्स, इट इज़ एप्लीकेबल नॉट ओनली दिस थ्योरी इन कॉन्ट्रास्ट टू एपिकल सेल थ्योरी एंड हिस्टोजन थ्योरी। ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी जो है ये केवल शूट अपेक्स को एप्लीकेबल है, केवल शूट अपेक्स के लिए मान्य है। रूट अपेक्स के ग्रोथ के अंदर दिस थ्योरी इट इज़ नॉट एप्लीकेबल। ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के हिसाब से देर आर टू जोन्स ऑफ टिश्यूज़ इन एपिकल मेरिस्टेम। जो शूट का एपिकल मेरिस्टमेटिक रीजन होता है उसके अंदर दो जोन्स होते हैं, या दो पार्ट्स कह सकते हैं हम, दो रीजन्स होते हैं। पहला वाला होता है ट्यूनिका, जिसको ट्यूनिक मतलब कवर, और ये जो ट्यूनिक रीजन या ट्यूनिका पोर्शन होता है इट कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर एक दो से अधिक लेयर्स की सेल्स पाई जाती हैं, दो से अधिक लेयर्स कोशिकाओं की पाई जाती है, परतें। और कॉर्पस का मतलब होता है बॉडी, बॉडी का मतलब होता है कि बीच वाला पोर्शन जो कि ट्यूनिका से कवर्ड होता है। तो कॉर्पस वाला जो पोर्शन होता है इट हैज़ अ मास ऑफ सेल्स, इसके अंदर खूब सारी कोशिकाएं होती हैं जो कि चारों ओर से, विच आर एनक्लोज्ड बाय ट्यूनिका, जो कि बाहर की तरफ से ट्यूनिका से कवर्ड होती है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देर डिफरेंट रेट्स एंड मेथड्स ऑफ ग्रोथ इन अपेक्स। जो ये अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के हिसाब से जो ट्यूनिका की सेल्स होती हैं, फिर दूसरा इस थ्योरी के हिसाब से, तो इस थ्योरी के हिसाब से जो दो रीजन्स पाए जाते हैं, बाहर वाला तो होता है ट्यूनिका विच इज़ कवरिंग पोर्शन, एंड अंदर वाला होता है कॉर्पस जो कि मास ऑफ सेल्स का बना होता है। ठीक है। देन जो ट्यूनिका सेल्स होती हैं दे आर स्मॉलर देन, वो साइज़ के अंदर छोटी होती है कॉर्पस की सेल्स के मुकाबले। ईच ट्यूनिका लेयर इट डेवलप्स फ्रॉम स्मॉल ग्रुप ऑफ सेपरेट इनिशियल्स। ये अलग अलग जो ट्यूनिका सेल्स होती है वो अलग इनिशियल से डेवलप होती हैं, अलग ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल्स से डेवलप होती है। और नंबर ऑफ, हर टायर के लिए जितने टायर्स होते हैं उतने ही इनिशियल सेल्स ट्यूनिका की पाए। नंबर ऑफ टायर्स ऑफ इनिशियल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ ट्यूनिका। जितनी ट्यूनिका की लेयर्स होएगी उतनी ही इनिशियल सेल्स की लेयर्स होंगी या उनके टायर्स होंगे। द लेयर्स ऑफ ट्यूनिका शो एंटीक्लाइनल। एंटीक्लाइनल मतलब ऐसा डिवीजन विच इज़ एट राइट एंगल, परपेंडिकुलर या राइट एंगल टू द पेरिफेरी, एंड इसलिए इट ब्रिंग्स अबाउट सरफेस ग्रोथ। इसलिए ट्यूनिका की सेल्स के अंदर डिवीजन के कारण जो सरफेस की ग्रोथ होती है वह होती है। फ्रॉम द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ट्यूनिका, ट्यूनिका की सेल्स के डिवीजन से, ट्यूनिका वाली मेरिस्मेटिक लेयर के सेल्स की डिवीजन से अदर टिश्यूज़ डेवलप होती है। वो मोस्टली आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स डेवलप होती है, जैसे एपिडर्मिस डेवलप होती है। फिर एपिडर्मिस के अलावा कुछ और अंदर की जो सेल्स होती हैं वो फॉर्म होती है, टिश्यूज़ जो होती है वो फॉर्म होती है, जैसे कॉर्टेक्स, पित्त एक्सेट्रा। ये कभी कभी डेवलप हो सकती हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि ये एपिडर्मिस तो ट्यूनिका से फॉर्म होती है, और कॉर्टेक्स भी कभी कभी ट्यूनिका से डिराइव हो सकता है। लेकिन कुछ प्लांट्स के अंदर ऐसा होता है कि कॉर्टेक्स विथ वेस्कुलर टिश्यू ये फिर कॉर्पस से डिराइव होती है, या फिर दोनों से बनते हैं ये। तो अलग अलग प्लांट्स के अंदर ये अलग अलग मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टिश्यूज़ होता है। कुछ के अंदर ट्यूनिका एपिडर्मिस का निर्माण करती है, कुछ के अंदर ट्यूनिकल सेल्स जो होती हैं वो कॉर्टेक्स पित्त इनका निर्माण करती है, कुछ के अंदर कॉर्पस और ट्यूनिका दोनों से कॉर्टेक्स पित्त वेस्कुलर टिश्यू का निर्माण होता है। इस तरह से अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग तरह से डेवलपमेंट होता है इन टिश्यूज़ का। द टू रीजन्स, इन दोनों ट्यूनिका और कॉर्पस की जो सेल्स होती हैं
ये स्ट्रक्चरली तो डिफरेंट होती हैं, देन इनकी सेल्स का जो सेल डिवीजन का मेथड होता है, रेट जो होता है सेल डिवीजन का वो भी अलग अलग होता है, और इसलिए मेथड ऑफ ग्रोथ जो होती है वो भी अलग अलग होती है। इन सेल्स के डिवीजन के द्वारा जो ग्रोथ होती है वो भी अलग अलग रेट से होती है। कॉर्पस सेल्स जो होती है जनरली दे आर लार्जर एंड डिवाइड इन वेरियस प्लेन्स। कॉर्पस की जो सेल्स होती हैं वो बड़ी होती है साइज़ के अंदर, और वो इरेगुलर उनके अंदर डिवीजन होता है, वो किसी भी प्लेन के अंदर डिवाइड हो सकती है, एंटीक्लाइनल, पेरिक्लाइनल, कैसे भी उनका डिवीजन हो सकता है। और इसलिए क्या होता है कि इरेगुलरली अरेंज्ड मास ऑफ सेल्स बन जाती है कॉर्पस के सेल्स के डिवीजन से, जिससे कि विच लीड टू इंक्रीज इन वॉल्यूम, वो जिसके कारण कि किसी भी ऑर्गन की वॉल्यूम इंक्रीज होती है। कॉर्पस ओरिजिनेट्स फ्रॉम इट्स ओन इनिशियल्स लोकेटेड बिलो दोज ऑफ ट्यूनिका। नाउ कॉर्पस की जो सेल्स होती हैं वो जो इनिशियल्स ट्यूनिका के नीचे होते हैं उनसे ओरिजिनेट होती हैं। कॉर्पस जोन इट गिव्स राइज टू पिथ, वेस्कुलर बंडल्स एंड सम पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स। ठीक है। देन कॉर्पस इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 3 जोन्स। कॉर्पस जो होता है वो 3 रीजन्स का बना होता है। सेंट्रल मदर सेल, द आउटर मोस्ट जोन ऑफ कॉर्पस, ये आगे हम डायग्राम में देखेंगे। देन पिथ या rib meristem that occurs below central mother zone, and flank meristem, also peripheral meristem, that surrounds both central mother zone and pith rib meristem। वो जो फ्लैंक जैसा नाम बता रहा है, जो कि सेंट्रल मदर सेल और पिथ या रिब मेरिस्टेम को सराउंड करता है, उसको फ्लैंक मेरिस्टेम कहते हैं। पेरिफेरल जोन जो होता है वो इट इज़ शेप लाइक ट्यूनिकेटेड हॉलो जोन, ट्रंकेटेड हॉलो जोन की तरह पेरिफेरल जोन होता है। नाउ ये जो ट्यूनिका और कॉर्पस की सेल्स होती हैं, इन दोनों के बीच में प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शंस भी पाए जाते हैं। ट्यूनिका इज़ द पेरिफेरल टिश्यू होती है, और ट्यूनिका जो होती है पेरिफेरल टिश्यू होती है शूट अपेक्स के अंदर, और इसलिए जितनी भी पेरिफेरल लेयर्स जो होती है सेल्स की वो सारी ट्यूनिका से ही डिराइव होती हैं। डाइकोटिलेडन्स के अंदर 1 से 5 लेयर्स ऑफ ट्यूनिका पाई जाती है। 2 लेयर्स ऑफ सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लार्जर नंबर ऑफ बाय द लार्जेस्ट। जनरली सबसे ज़्यादा डाइकॉट्स के अंदर जनरली 1 से 5 लेयर्स की लेयर्स ट्यूनिका की पाई जाती है, लेकिन मोस्टली ज़्यादा डाइकॉट्स के अंदर 2 लेयर ऑफ ट्यूनिका सेल्स बहुत कॉमनली पाई जाती है। Monocots, they have 1 to 4 layers of cells in tunica and 1 to 2 layers of tunica। जो मोनोकॉट्स होते हैं उनके अंदर 1 से 4 लेयर्स ट्यूनिका की सेल्स पाई जाती हैं। 1 single layered tunica is termed as monostratos, and many layered या multi layered tunica it is multistratos। Xanthoria मीडिया शोज 18 लेयर्ड, और एक प्लांट है ज़ेंथोरिया, इसके अंदर 18 लेयर्ड ट्यूनिका भी पाई जाती है। ट्यूनिका की जो ट्यूनिका की सेल्स की जो लेयर्स होती हैं वो 18 परतें भी 18 लेयर्स ऑफ ट्यूनिका सेल्स की पाई जाती है ज़ेंथोरिया के अंदर। तो अलग अलग प्लांट्स के अंदर नंबर ऑफ़ ट्यूनिका लेयर्स इट वेरीज। मोस्टली डाइकॉट्स के अंदर 2 लेयर्स पाई जाती हैं, वैसे 1 to 5 लेयर्स पाई जा सकती है। मोनोकॉट्स के अंदर 1 से 4 लेयर्स ट्यूनिका की पाई जाती हैं। देन मेरिट्स ऑफ ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी की मेरिट्स, इट डील्स विद वन थिंग दैट इज़, ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी के अंदर इस थ्योरी के हिसाब से ये जो थ्योरी है ये सेल डिवीजन इट डील्स विद प्लेन्स ऑफ सेल डिवीजन। ये थ्योरी जो है ये कहती है कि इसके अंदर जो इसकी मेरिट है वो ये कहती है कि जो 2 लेयर्स बनी वो इट डिपेंड्स ऑन किस तरह से इन सेल्स के अंदर, उन लेयर्स की सेल्स के अंदर किस प्लेन के अंदर कोशिका विभाजन हो रहा है, उसके बेसिस पर इस थ्योरी के अंदर 2 डिस्टिंक्ट जोन्स इन्होंने क्लासिफाई किए हैं ट्यूनिका एंड कॉर्पस को। दूसरा, डेस्टिनी ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ कॉर्पस इज़ नॉट डिटरमिन्ड, मतलब कि कॉर्पस से कौन से टिश्यूज़ बनेगी,
कॉर्टिकल टिश्यू बनेगी या पित्त की सेल्स बनेगी, पेरेन्काइमेटस सेल्स बनेगी या वेस्कुलर टिश्यू बनेगी। फाइनली कॉर्पस से कौन सी वाली टिश्यू बनेगी, कौन से डेरिवेटिव्स बनेंगे, ये प्री डिटर्मिन्ड नहीं होता। इट डिपेंड्स, इट इज़ नॉट प्री डिटर्मिन्ड, ये पहले से डिसाइडेड नहीं होता है। डेरिवेटिव्स ऑफ जोन्स आर नॉट रिजिड लाइक हिस्टोजन थ्योरी। दूसरा फिर एक और क्या है कि हिस्टोजन थ्योरी के अंदर जैसे हमने कहा था कि जो अलग अलग लेयर्स ऑफ सेल्स होती है वो डिटरमिन्ड होती हैं। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स वो एपिडर्मिस ही बनाएंगी, फिर उसके नीचे वाली सेल्स जो होंगी वो कॉर्टिकल रीजन बनाती, फिर इनर मोस्ट लेयर ऑफ जो सेल्स होंगी वो वेस्कुलर सिलेंडर का निर्माण करती। ऐसा इसके अंदर ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी के अंदर इट इज़ जो डेरिवेटिव्स ऑफ जोन दे आर नॉट रिजिड, वो एकदम से रिजिड नहीं, वो एकदम रिजिड नहीं होते हैं, दे कैन वेरी। कभी कुछ प्लांट्स के अंदर ट्यूनिका लेयर से कॉर्टेक्स भी बन जाता है, वेस्कुलर बंडल से भी बन जाते हैं कुछ स्पीशीज़ के अंदर, एंड कुछ स्पीशीज़ के अंदर ट्यूनिका लेयर खाली एपिडर्मिस का निर्माण करती है, कॉर्पस से कॉर्टेक्स और वेस्कुलर टिश्यू इन सब का निर्माण होता है। तो इट इज़ नॉट रिजिड लाइक हिस्टोजन थ्योरी के हिसाब से। तो ये कुछ देन स्पेसिफिक वेरिएशन इन नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ ट्यूनिका मे बी ऑफ टेक्सोनोमिक सिग्निफिकेंस, फॉर एग्जांपल ग्रासेस। दूसरा ये है कि ट्यूनिका की कितनी नंबर ऑफ लेयर्स है, जो वेरी हमने देखा कि अलग अलग नंबर ऑफ लेयर्स पाई जाती है ट्यूनिका की अलग अलग प्लांट्स के अंदर, तो इट ऑल्सो वेरीज, और ये इट इज़ ऑफ टेक्सोनोमिक इम्पोर्टेंस। ये हमें हेल्प करती है प्लांट को क्लासिफाई करने के अंदर, ये टेक्सोनोमिक सिग्निफिकेंस की होती हैं, ये हमें प्लांट को ग्रुप करने के अंदर ये हमें मदद करती है। नाउ ट्यूनिका कॉर्पस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टेम इज, फिर इसका क्या लेकिन इस थ्योरी का क्या हम एक ड्रॉबैक कह सकते हैं कि ये जो ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी है, ये शूट एपिकल मेरिस्टेम जो ट्यूनिका, अकॉर्डिंग टू दिस ट्यूनिका कॉर्पस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टेम, इट इज़ ऑब्जर्व्ड ओनली इन एंजियोस्पर्म्स के अंदर पाया जाता है। क्रिप्टोगेम्स मतलब लोअर प्लांट्स, एंड जिनके अंदर सेक्स ऑर्गन दे आर लोअर प्लांट्स, एंड मेजॉरिटी ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, कई जिम्नोस्पर्म्स के अंदर ट्यूनिका कॉर्पस ऑर्गेनाइजेशन नहीं देखने को मिलता है। दे डू नॉट हैव एनी स्टेबल सरफेस लेयर दैट डिवाइड्स ओनली एंटीक्लाइनल। इनके अंदर कोई ऐसी एक पर्टिकुलर लेयर नहीं पाई जाती जिनके अंदर सिर्फ एंटीक्लाइनल लेयर ऑफ सेल्स नहीं पाई जाती, जिसको कि हम ट्यूनिका नाम दे दें कि इनके अंदर एंटीक्लाइनल सेल डिवीजन ही होएगा। तो ऐसी पर्टिकुलर लेयर ऑफ सेल्स नहीं पाई जाती इन प्लांट्स के अंदर। तो दिस इज थ्योरी, इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू cryptogams and those gymnospermic plants. Then Orocaria and Ephedra have single stable surface layer that divides only by anticline, thus they exhibit tunica. लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, जैसे ओरोकेरिया के अंदर एंड एफेड्रा जो कि एक जिम्नोस्पर्म है, इनके अंदर एक लेयर ऑफ सेल पाई जाती है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाई जाती हैं, जिनके अंदर की एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है और वो ट्यूनिका लेयर की तरह ही बिहेव करती है। तो सारे जिम्नोस्पर्म्स में हम नहीं कह सकते, एफेड्रा इज़ एन एक्सेप्शन जहाँ पर कि ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी इट कैन बी अप्लाइड, या जिसके अंदर विच एग्जिबिट्स ट्यूनिका कॉर्पस पैटर्न। ठीक है, देन 4 जोन्स आर रिकॉग्नाइज्ड। प्लांट की जो एपिकल मेरिस्टेम होता है उसके अंदर 4 जोन्स हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से 4 जोन्स होते हैं, ये देखो इस डायग्राम के अंदर आप देखो, ये रहे 4 जोन्स। पहला है ट्यूनिका इनिशियल दैट कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ एपिकल सेल्स, ये सबसे ऊपर टिप के अंदर जो जोन दिखाई दे रहा है। देन कॉर्पस इनिशियल दैट अकर्स बिलो, जो कि ट्यूनिका के जो कि एपिकल इनिशियल के नीचे पाया जाता है, एंड आर सिमिलर टू सेंट्रल मदर सेल्स, जो सेंट्रल मदर सेल्स हमने ऊपर देखी थी ट्यूनिका और कॉर्पस लेयर्स के अंदर, उसके जैसा सिमिलर होता है। फिर है इसके साइड में पेरिफेरल जोन, ये पेरिफेरल जोन जो है वो मास ऑफ सेल्स का बना होता है, बहुत ज़्यादा सेल्स इसके अंदर पाई जाती है पेरिफेरल जोन के अंदर, और ये पेरिफेरल जोन जो होता है ये फिर
इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ लीफ प्राइमोडिया, इससे डेवलप होता है. देन बीच में होता है रिब मेरिस्टेम. रिब मेरिस्टेम जो होता है वो सबसे बीच के अंदर होता है, एंड रिब मेरिस्टेम से फिर ये वेस्कुलर टिश्यू और इनका फॉर्मेशन होता है. तो ट्यूनिका इनिशियल्स दे कंट्रीब्यूट टू सेंट्रल मदर सेल जोन एंड टू पेरिफेरल जोन. जो ट्यूनिका इनिशियल होता है वो सेंट्रल मदर सेल जोन और पेरिफेरल जोन का निर्माण करते हैं, और सेंट्रल मदर सेल जोन फिर सेल्स डोनेट करता है रिब मेरिस्टेम को, और पित्त बनाने के अंदर वो सेल्स हेल्प करता है. और पेरिफेरल मेरिस्टेम जो होता है इट इज़ हाईली मेरिस्टेमेटिक, और इससे लीफ प्राइमोडिया ओरिजिनेट होता है या बनता है. ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी.